कि सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट बैकवर्ड का किसी ने हक मारा है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा है। हम कह रहे हैं लाख प्रयास के बाद लोग कहते रहे, लेकिन पार्लियामेंट में पास नहीं न करा पाए लोग। ये मोदी जी की सरकार का सामर्थ्य है कि आज माताओं बहनों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन हुआ है। देश का पिछड़ा और दलित उनकी मंशा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जब इनके पास अवसर था तो ये निरंतर हमारे हक अधिकार पर डाका डालते थे, हमें पीछे ढकेलते थे। आज पार्लियामेंट नई संसद का विरोध किस बात के लिए है कि एक गरीब के बेटा ने, एक पिछड़े समाज में पैदा होने वाले ने आज देश के लिए नई संसद बना दिया। और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये बस इसी बात का है। और विपक्ष को इसका अंदाजा ही नहीं लगता कि देश का विरोध, मोदी जी का विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लगते हैं। मोदी जी के विरोध में इतना उन लोगों ने अपना आपा खो दिया है कि ये भी उनको अंदाजा नहीं है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। और उसका खामियाजा उनको बार बार भोगना पड़ रहा है, 24 में भी भोगेंगे। हमारे वरिष्ठतम सदस्य देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर खेद प्रकट किया है। पार्टी के तरफ से उनको नोटिस जारी हुई है, तो पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बात का बतंगड़ बनाना और उसमें कहीं अपने लिए कोई रास्ता खोजना, इसी चक्कर में विपक्ष 24 घंटा समय बिता रहा है। मैं भी कह रहा हूँ वो भी धैर्य रखें, हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो आ ही रहा है, जनता की अदालत लगने जा रही है, परिणाम सामने आ जाएगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। देश में इस समय ओबीसी को लेकर राजनीति चल रही है, चाहे महिला आरक्षण बिल हुआ, कांग्रेस भी लेकर इसको मुखर है। तो ओबीसी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहां पर कमजोर पड़ रही है? क्योंकि ओबीसी की राजनीति में यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी का एक मजबूत चेहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करना पड़ता है जो ओबीसी का चेहरा है। ऐसा क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में सरकार चलाई है और सबसे ज्यादा बैकवर्ड के साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्षेत्रीय पार्टियों पर आ जाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का यहां के पिछड़ों ने अवसर दिया। समाजवादी पार्टी की भी 4 बार सरकार बनाई यहां के पिछड़ों ने मिलकर। और उत्तर प्रदेश में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर मोस्ट बैकवर्ड का किसी ने हक मारा है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा है। आज जो लोग पिछड़े पिछड़े चिल्ला रहे हैं वो तो उनकी छटपटाहट है। अब जनता उनको गलती को सुधारने का अवसर नहीं देने जा रही है, इसलिए कि हम सब लोग ये मानते हैं कि हम सभी लोगों की ये किस्मत है, सौभाग्य है, इस देश के गरीबों का, कमजोरों का, पिछड़ों का, दलितों का, सबका सौभाग्य है कि आज हमारे घर परिवार के एक गरीब के परिवार से निकलकर आज पूज्य मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और दुनिया उनके तरफ देख रही है। पक्का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी का चेहरा मजबूत चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे राज्य जो देश में ऐसे हैं जहां पर ओबीसी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो दूसरे पार्टियों की सरकार है वहां पर। लेकिन ओबीसी चेहरा होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी घोसी उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को शामिल करना पड़ता है। नहीं, देखिए, इन सब चीजों को, अब घोसी चुनाव को लेकर इसको नहीं देखना चाहिए। जिस समय ओम प्रकाश जी को ओम प्रकाश जी को ले आया गया, उस समय तो तारीख का भी ऐलान नहीं था, ये भी तय नहीं था कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। उससे नहीं जोड़ना चाहिए। देश के अंदर तमाम आज की तारीख में हम गठबंधन कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला कर रहा है। सबको साथ लेकर चलने में क्या हर्ज है? हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिन लोगों को भी पूज्य मोदी जी का विज़न और उनका मिशन जिनको पसंद हो, मोदी जी के विचारों को जो अंगीकार करते हों, उनका सबका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी नाराजगी है। अभी आपने चंदौली में बड़ा बयान दिया था। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व कोई फैसला कर लेता है
तो उसको सिरोधार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जो आदेश हो गया, यहाँ सूचना के बाद हम लोग कुछ नहीं सोचते। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश, उसका अक्षरशः पालन। हम लोग तो साथ काम किए, अभी घोसी में साथ साथ हम लोग चले, कोई किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। जब सब कुछ छोड़कर वो भाजपा के साथ चलने का मन बनाकर आ गए, अब मोदी जी के विचारों को स्वीकार कर लिया, फिर किस बात का मनमुटाव? किसी भी बात का कोई मनमुटाव नहीं। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप जो है तमाम बातें कर रहे हैं। आपकी योजना क्या है 24 से पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर? किस तरह से आप कितनी महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, हम सबसे ज़्यादा मातृशक्ति का सम्मान करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारी नीयत में, हमारी मनसा में कोई खोट नहीं है। इसको माँ बहनें भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। वर्तमान राजनीति में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक साइलेंट वोटिंग होती है जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो साइलेंट वोटिंग मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर मातृशक्ति की होती है, जो आज पूज्य मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। तो माताओं बहनों को भरोसा है मोदी जी की बात पर, और उनकी सरकार ने जो फैसला किया है, हम कह रहे हैं लाख प्रयास के बाद, लोग कहते रहे लेकिन पार्लियामेंट में पास नहीं न करा पाए लोग। ये मोदी जी की सरकार का सामर्थ्य है कि आज माताओं बहनों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन हुआ है। उनको विश्वास है कि मोदी जी ने आज शुरुआत कर दिया है, कल हमारा हक हमको मिल के रहेगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि 50% का आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी को अलग से आरक्षण होना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए, जो पिछड़े पिछड़े चिल्ला रहे हैं, दलित दलित चिल्ला रहे हैं, दरअसल देश का पिछड़ा और दलित उनकी मंशा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जब इनके पास अवसर था तो ये निरंतर हमारे हक अधिकार पर डाका डालते थे, हमें पीछे ढकेलते थे। आज पार्लियामेंट, नई संसद का विरोध किस बात के लिए है कि एक गरीब के बेटा ने, एक पिछड़े समाज में पैदा होने वाले ने आज देश के लिए नई संसद बना दिया, और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये बस इसी बात का है, और विपक्ष को इसका अंदाजा ही नहीं लगता कि देश का विरोध, मोदी जी का विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लगते हैं। मोदी जी के विरोध में इतना उन लोगों ने अपना आपा खो दिया है कि ये भी उनको अंदाजा नहीं है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, और उसका खामियाजा उनको बार बार भोगना पड़ रहा है। 24 में भी भोगेंगे। एक सांसद हैं दानिश अली, जिनको लेकर विवादित बयान संसद के अंदर दिया गया। मैं उन शब्दों को यूज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि संसद से उस शब्दों को हटा दिया गया है, लेकिन वो कितना उचित था एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा बसपा के सांसद के ऊपर ये टिप्पणी करना। खैर, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि वो हमारे भी सांसद हैं। कितना उचित था वो? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता you हूँ, understood that? अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इन बोलने If को। anything नहीं, कहीं से भी वो उचित नहीं है, और संसदीय कार्य की, संसदीय भाषा की एक मर्यादा होती है, उसका पालन सभी सम्मानित सदस्यों को करना चाहिए। कहीं से भी ये बात आई है, चाहे किसी भी दल के सांसद के खिलाफ ये बात आई है, वो कहीं से उचित नहीं है, और हमारी पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। हमारे वरिष्ठतम सदस्य देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर खेद प्रकट किया है। पार्टी के तरफ से उनको नोटिस जारी हुई है, तो पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है, और इस तरह की घटनाओं का और इस तरह की भाषा का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब वो ये बातें बोल रहे थे तो पीछे 2 और सांसद बैठे हुए थे और वो मजाक उड़ा रहे थे, ताली बजा रहे थे उनकी बातों पर। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच बनती जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बात का बतंगड़ बनाना और उसमें कहीं अपने लिए कोई रास्ता खोजना,
इसी चक्कर में विपक्ष 24 घंटा समय बिता रहा है। अच्छा रहता जनता के बीच में जाते, जनता की भावनाओं को समझते, उस पर समय बिताते तो ज़्यादा उचित रहता। और उस टिप्पणी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सक्रियता के साथ उसको संज्ञानित किया है, तो मैं समझता हूँ कहीं से उस पर कोई बात बचती नहीं है। और हमारे लिए, हमारी पार्टी में तो हम सब लोगों को हमेशा हमारे वरिष्ठों से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरह के हमारी व्यवहार होने चाहिए, किस तरह से हमारी भाषा होनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। वो आ गई एक बात, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति नहीं होगी भारतीय जनता। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अखिलेश यादव कह रहे हैं 6 महीने बाद चुनाव करा दो, नतीजे देख लो। अखिलेश जी हमेशा यही कहते हैं हर चुनाव से पहले। तो पिछली बार आपको याद होगा कि 22 के चुनाव में उन्होंने कहा कि 400 सीट हम जीतेंगे। आज कहाँ खड़े हैं? आज गठबंधन बना रहे हैं वो। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो देश के अंदर कहा गया कि सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। तो पूज्य मोदी जी की आभा, उनकी जनता में स्वीकार्यता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग और तपस्या उस गठबंधन को भी माटी में मिला दिया। तो कहने की कोई बात नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ, वो भी धैर्य रखें, हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो आ ही रहा है, जनता की अदालत लगने जा रही है, परिणाम सामने आ जाएगा। तो हमारे साथ थे अनिल राजभर, जिन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है, जनता की अदालत लगने वाली है और परिणाम सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं अभिनेंद्र।